प्रणाम। आज दो बातें करनी थी आपसे। एक हरा भरा पेड़ था, फूल भी लगे थे, फल भी लगे थे। कोई आता फूल तोड़ कर ले जाता, कोई पत्थर मारता फल तोड़ कर ले जाता। किसी को घर के चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती, वो आता टहनी काट कर ले जाता। वृक्ष खड़ा रहता शांत मौन, फिर फल आते, फिर फूल आते, और ये क्रम सालों साल चलता रहता। एक दिन कोई आया, उसने न तो फूल छेड़े न फल, और ना ही टहनी या कोई डाल तोड़ी। उसने सीधा सीधा वृक्ष की जड़ पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। कभी कोई फूल लेने आया, कभी कोई पत्थर मारकर फल लेने आया, कभी कोई टहनी काट कर ले जाने वाला आया, पर आज कोई ऐसा आया जो सीधे जड़ पर प्रहार करने लगा, जड़ खोदने लगा वृक्ष की। बताइए, विचार करिए कि इन सब में उस वृक्ष का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वही ना जो उसकी जड़ पर प्रहार कर रहा है। उसने जड़ पर प्रहार किया, ठूठ हो गया वृक्ष, रूखा सूखा। अब कोई पंछी भी भूले भटके उस ओर नहीं आता। प्राण हर लिए उस वृक्ष के उस व्यक्ति ने जिसने उसकी जड़ पर प्रहार किया। वही बना उसका सबसे बड़ा शत्रु। आज कुछ ऐसा ही दृश्य देखने में आ रहा है। यही घटना घट रही है हमारे धर्म रूपी वृक्ष के साथ भी। आ गए कुछ लोग ऐसे, मैं तो उन्हें देशद्रोही ही कहूंगा, क्योंकि भारत कोई अर्थ प्रधान देश नहीं है। भारत तो एक धर्मपरायण देश है। धर्म ही भारत का प्राण है। हजारों साल से आक्रमणकारी आते रहे, कभी भारत को पराभूत नहीं कर सके, कभी परास्त नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि धर्म यहां का प्राण है। और धर्म भी कौन सा धर्म, कैसा धर्म? सत्य सनातन धर्म। जी हां, सत्य सनातन धर्म इस भारत देश का, इसकी संस्कृति का, इसकी चेतना का प्राण तत्व है। इसीलिए हजारों बार आक्रमणकारियों के द्वारा पराक्रांत होने के बाद भी ये कभी परास्त नहीं हुआ। और प्रभु की कृपा रही तो ये कभी परास्त होगा नहीं। लेकिन आज मुझे बात करनी है कुछ उन देशद्रोहियों के लिए जो हमारी धार्मिक मान्यताओं पर, जो इस भारत रूपी सहिष्णु देश की जड़ है, सीधे उसे खोदने का प्रयास कर रहे हैं। घटना कुछ यूं घटी, मैं आपको बताता हूं। मेरे पास संदेश आया एक व्यक्ति का। हिंदू धर्म का आदर करने वाला व्यक्ति है, अपनी सभ्यता और संस्कृति का आदर करने वाला, सम्मान करने वाला व्यक्ति है। बड़ा पीड़ित था। उसने कहा आज हृदय में बड़ी पीड़ा है। पूछा मैंने क्या हुआ? तो उसने मुझे घटना सुनाई कि नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है कृष्णा एंड हिज लीला। यह फिल्म का नाम है, जिसमें संसार के किसी बाजारू छोकरे का नाम उन्होंने कृष्ण रखा है, उसकी किसी महिला मित्र का नाम राधा। और क्या दिखाया है कृष्ण को, क्या दिखाया गया है उस रूपक से क्या बताया जा रहा है कि बहुस्त्रीगामी थे कृष्ण, छलिया थे, कपटी थे, चरित्रहीन थे। ये सब उस फिल्म में उस चरित्र नायक के बारे में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, और नाम दिया गया है उस फिल्म को कृष्णा एंड हिज लीला। क्या दिखाया गया उसमें? कृष्ण का ये रूप, नाम दिया गया कृष्णा एंड हिज लीला। और बड़े दुख की बात है साहब कि इस फिल्म को बनाने वाले कोई और लोग नहीं है, हिंदू ही हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं ये बात। अपने पिता का नाम जानते होंगे आप? जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई, अपने पिता समझते हैं? अपने बाप का नाम जानते होंगे? नहीं जानते तो बात दूसरी है। फिर आपसे बात क्या करें? फिर तो आपसे अपेक्षा ही क्या की जा सकती है? और यदि जानते हैं तो एक बार ऐसी कोई फिल्म अपने बाप के नाम पर बनाइए। ऐसी किसी फिल्म का नाम अपने बाप के नाम पर रखिए, देखिए कैसा लगता है। कृष्ण का नाम क्यों? और कब तक आप लोग सोते रहेंगे? कब तक हम लोग इसी प्रकार धृतराष्ट्र की तरह अंधे बनकर बैठे रहेंगे और हमारी आंखों के सामने, हमारे ही घर में, हमारे ही देश में, हमारी ही सभा में ये बॉलीवुड के दुर्योधन और दुशासन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का चीरहरण करते रहेंगे? कब तक आप और मैं ऐसे देखते रहेंगे?
अरे किसी और धर्म संप्रदाय के व्यक्ति के नाम पर ऐसी कोई उच्छृंखल, ऐसी कोई घटिया हरकत करके देखिए कैसे उत्तर मिलता है। हिंदुओं के नाम पर कभी कोई कहता है राम का अस्तित्व ही नहीं है, कभी श्री राम की कोई बात करता है, कभी श्री कृष्ण का कोई अपमान करने लगता है। क्यों? और कहा जाता है क्योंकि ये तो बड़े सहिष्णु लोग हैं। क्षमा करिए, हम सहिष्णु हैं, हम सहनशील हैं, लेकिन दुर्बल नहीं है। हम सहनशील है लेकिन दुर्बल नहीं है। क्या परोसा जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है इन सोशल मीडिया के माध्यमों से, नेटफ्लिक्स पर और इस प्रकार के जाने कितने सोशल मीडिया माध्यमों से क्या गंदगी आपको और मुझे परोसी जा रही है। अरे पूरी की पूरी पीढ़ी विकृत हो रही है, पूरी की पूरी पीढ़ी विकृत हो रही है। मैंने देखा और मुझे बड़ी पीड़ा हुई। नाम दे रहे हैं आप पिक्चर का कृष्णा एंड हिज लीला। क्यों? कोई और नाम नहीं मिला आपको? क्या बताना चाहते हैं आप, क्या दिखाना चाहते हैं? अरे मूर्खों, अगर ये देखने की समझ और ये देखने की दृष्टि नहीं है तुम्हारे पास कि ये कृष्ण वो भारतीय चेतना के शिखर पुरुष हैं जिन्होंने सारे विश्व को गीता का आलोक दिया है, गीता का ज्ञान दिया है। सारे विश्व के दार्शनिक, चिंतक, विचारक जिस गीता के ज्ञान के आगे नतमस्तक होते हैं, ये वो श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण के स्वरूप को जानने की योग्यता, अकल, बुद्धि नहीं थी तो कम से कम ये फूहड़ अपलाप करने की अभद्रता, मूर्खता, और मैं तो कहूंगा ये मूर्खता ही क्यों, ये अपराध तो ना करते। क्या क्यों किया गया ये? क्योंकि आप और मैं मौन रहते हैं, क्योंकि आप और मैं देखते रहते हैं, क्योंकि आप और मैं कुछ नहीं कहते, आपको मुझे जो दिखाया जाता है आप मैं देख लेते हैं, जो सुनाया जाता है आप और मैं सुन लेते हैं। क्षमा करिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कोई कर्तव्य नहीं है आपका मेरा। क्या ऐसे ही मूक दर्शक बनकर मूढ़ दर्शक बने रहेंगे हम, आप और मैं? कोई हमें कुछ भी दिखाता रहेगा, हम देखते रहेंगे? क्षमा करिए, एक बार जो छप जाता है, एक बार जो फिल्म के पर्दे पर चल जाता है, वो युगों युगों तक रहता है। इसीलिए आपको केवल जगाने का मैं तो एक प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मुझसे तो चुप नहीं रहा गया, मुझसे तो मौन नहीं रहा गया, और मुझे लगा कि मैं तो अपनी बात कहूंगा बिना ये विचारे, बिना ये सोचे कि कोई सुनेगा कि नहीं। पर कम से कम मुझे मौन रहने का, मुझे चुप रहने का अपराध तो नहीं लगेगा। मैं केवल आपसे इतना चाहता हूं, और कुछ नहीं। सामूहिक रूप से बहिष्कार करिए इन सब का। क्या क्या दिया है बॉलीवुड ने आपको और मुझे आज तक? मैंने तो अभी पिछले संदेश में भी आपको कहा था, क्या दिया बॉलीवुड ने आपको और मुझे? क्या सिखाया इन फीचर फिल्मों ने आपको और मुझे, आपने और मैंने? अरे देखिए, आपने और मैंने अपने धन से इनको मल्टी मिलियनेयर्स बनाया, इन्हें अरबपति खरबपति बनाया, इन्हें अपने सिर माथे पर बैठाया। दिया क्या इन्होंने आपको मुझे? कभी विचार तो करिए, कभी बुद्धि तो लगाइए। क्या पाया है इस देश ने यहां से कुछ एक गिनी चुनी चुनिंदा फिल्मों की बात अगर मैं छोड़ दूं तो फिर क्या मिला? हमारी माताओं बहनों के हाथ से पूजा के थाल गए, शराब के गिलास आए, छोटे छोटे बच्चे सारी अभद्रता, अश्लीलता जान ली, सीख ली उन्होंने तब जब उन्हें नहीं जानना चाहिए था, नहीं सीखना चाहिए था। पिता पुत्र एक साथ बैठकर शराब पीने लगे और मैंने सीख लिया क्योंकि आपको मुझे सिखा देगा। इट्स कूल, ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है। अरे आजकल सब चलता है। नहीं साहब, नहीं चलता और नहीं चलना चाहिए। मैं तो धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि टिकटॉक जैसी फूहड़ ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया, पूर्ण प्रतिबंध। अगर यह हो सकता है तो आप और मैं थोड़ा प्रयास करें तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो विकृति आ रही है, आप लोग शायद जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ। इट्स ए काइंड ऑफ कल्चरल टेररिज्म। एक सांस्कृतिक आतंकवाद है, एक धार्मिक आतंकवाद है। कैसे कोई आता है, जो मन में आता है वो दिखाता है। वो श्री राम और श्री कृष्ण जो हमारी चेतना के, हमारी सभ्यता संस्कृति के प्राण तत्व हैं। याद करिए, कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी पद्मावत। उसमें एक दृश्य दिखाना चाहता था डायरेक्टर, जो महारानी पद्मावती के उज्जवल चरित्र पर एक काले टीके जैसा था। उतर आई थी करणी सेना, उतर आई थी बहुत सारी संस्थाएं कि हम अपने इतिहास को विकृत नहीं होने देंगे। बड़ी अच्छी बात है, इतनी जागृति होनी भी चाहिए। लेकिन रानी पद्मावती इतिहास है, मैं भी उनके उज्जवल चरित्र को नमन करता हूं। पर राम और कृष्ण
श्री राम और श्री कृष्ण तो हमारा धर्म है, हमारी चेतना के प्राण हैं, हमारी संस्कृति के प्राण हैं, वही हमारी सभ्यता है, वो मूल पुरुष हैं हमारे। कोई उन पर प्रहार कैसे कर सकता है? कोई नाम नहीं मिला आपको? क्यों कहा आपने कृष्णा एंड हिज लीला? क्या दिखाया जा रहा है उस माध्यम से? क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं आप हमें? क्षमा करिए, ये फूहड़ता, ये आपकी विकृत मानसिकता किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं, सामूहिक बहिष्कार करिए इनका। देयर शुड बी नो सच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो आपको कुछ भी दिखाएं, आपको कोई भी गंदगी परोसे और आप देखते रहें। फिर कह रहा हूं आपसे, बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। हमारी धार्मिक जो चेतना है, हमारी जो संस्कृति है, उसको विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब दिखाकर, ये सब पढ़ाकर, ये सब सुनाकर। अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या जानते हैं? वो तो बालक हैं, वो कुछ भी ग्रहण करेंगे, कुछ भी स्वीकार करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पर मुझ पर संशय करने लगेंगे। कल को आपकी मेरी पीढ़ी आप पर मुझ पर संशय करेगी, उपहास करेगी धर्म का, और नहीं रहेगा धर्म तो क्षमा करिए, जहां से मैंने अपनी बात आरंभ की, ये भारत कभी पराभूत नहीं हुआ, कभी परास्त नहीं हुआ, क्योंकि इसका प्राण धर्म था, इसका प्राण सत्य सनातन धर्म था। अगर धर्म जाता है तो नहीं रहेंगे आप और मैं भी सुख से भाई। अगर धर्म नहीं रहता तो आप और मैं कहां रहेंगे? इस भारतवर्ष में तो धर्म की छाया में ही, धर्म रूपी उस अक्षय वट पर ही तो जाने कितने पंछी आए, अपना बसेरा बनाए, अपने जीवन यापन किया सुख से। उन्होंने कितने पंछी इस भारतवर्ष में रहे उसी धर्म रूपी वट वृक्ष की छाया में। आज उसी धर्म पर आघात हो रहा है। श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति ऐसा अभद्र व्यवहार, क्या अभद्रता, क्या अश्लीलता उस फिल्म में नहीं दिखाई गई? मैंने तो सोशल मीडिया पर जाकर देखा, और कुछ लोग उसके विरोध में अपना स्वर भी उठा रहे हैं। कुछ लोग नहीं, आपको, मुझे, हम सबको बताना है इन लोगों को कि कुछ भी नहीं दिखा सकते ये हमें कुछ भी नहीं समझा सकते, ये हमें कुछ भी नहीं सुना सकते। क्षमा करिए, दे आर टू एंटरटेन अस, दे कॉल देमसेल्व्स द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। वो मनोरंजन करने के लिए हैं, वो मर्यादा का भंजन करने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये बात किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं की जाएगी। एक और शायद वेब सीरीज थी, क्या नाम है उसका, बुलबुल। उसमें एक बंगला गीत में राधा और कृष्ण को सीधे सीधे गाली दी जा रही है, सीधे सीधे, और उसके हिंदी कैप्शंस में दिखाया जा रहा है कि ये गाली दी जा रही है, और नीचे कुछ लोग कह रहे हैं कि इट्स अ मेटाफॉर, ये तो वहां बंगाल का फॉक म्यूजिक है, इट्स अ मेटाफॉर, इसका डीप और इंटेंस मीनिंग कुछ और है। माफ करिए, रॉक हो या फॉक, हम अपने इष्ट के नाम पर कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको डीप और इंटेंस मीनिंग दिखाने और बताने के लिए फीचर फिल्मों की आवश्यकता नहीं है। भगवान के स्वरूप को जानने के लिए गुरुजनों के पास बैठा जाता है, फिल्मों के माध्यम से वो नहीं दिखाया और समझाया जाता। अपनी मर्यादा में रहना अच्छा है। मुझे आप तक ये बात पहुंचानी थी, और मैं ये नहीं सोच रहा कि इसका क्या परिणाम आएगा, लेकिन मैं मौन रहने का अपराध नहीं कर सकता था। जब मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, और मुझे लगा कि कम से कम आपको बता तो दूं कि आपके तथाकथित सभ्य समाज में आज हो क्या रहा है, और यदि आप सोए हो तो मैं आपको जगा भी दूं, क्योंकि मैं तो कहता रहता हूं ना आपसे, जागते रहो। आपको जगा भी दूं कि भाई, हम अगर यहां सुरक्षित हैं ना, तो धर्म की छाया में सुरक्षित हैं। धर्म नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे। विचार करिएगा। प्रणाम।